हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 6 करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे विस्पर थ्योरी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसके पहले हम वीबीटी कर चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर चुके हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओवरहेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके अंदर हमने कुछ एक डिफेक्ट्स आप बोल सकते हैं, लिमिटेशंस देखी थी, जिसके कारण क्या हुआ था, बाद में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था। ठीक है, जिसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद डेफिनेटली उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आई होंगी, जिसके कारण आगे जो है विस्पर थ्योरी आएगी। तो देखिए, जो विस्पर थ्योरी है इसका मतलब क्या है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके कारण रिपल्शंस देखने को मिलेंगी, जो क्या करेंगी किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को अफेक्ट कर देंगी। ठीक है, तो उसी का ही जो अफेक्ट है हम देखने वाले हैं इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो इस थ्योरी को दिया किसने, ग्लिप्सी एंड नाइहोल्म ने दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या बोल दिया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके कारण रिपल्शंस देखने को मिलेंगी, और वो रिपल्शंस किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट करेंगी, उस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करिए हमारे पास CH4 है, NH3 है, H2O है। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, मीथेन है, अमोनिया है एंड वाटर है। अगर आप तीनों का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 1 2 3 4। 4 मीन्स sp3, और इसमें 1 2 3 4 मीन्स अगेन sp3, इसमें 1 2 3 4 sp3। यही था ना सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये था ना सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड। ऐसे भी कर सकते थे। बाकी दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा किया था, कुछ याद है? हमने क्या कर लिया था, हाफ मोनोवलेंट एटम मीन्स हाइड्रोजन या फिर ओनली हेलोजन को लेना है, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कैटायन प्लस आयनायन। कुछ याद आया? तो देखिए यहाँ पर CH4 के केस में एक करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। तो हाफ मोनोवलेंट एटम यहाँ पर क्या है, 4 हैं, क्योंकि या तो हाइड्रोजन लेना है आपको, या फिर जिनकी वैलेंसी 1 है, या तो आपको हेलोजन्स लेने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लेने, सेंट्रल एटम के लेने। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कैटायन एनायन कुछ भी नहीं है, तो 4 + 4 8 हो गया। तो 8/2 क्या आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आपको एक कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी जो ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल आएगी, इसकी भी टेट्राहेड्रल आएगी, इसकी भी टेट्राहेड्रल आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन देखिए शेप में फ़र्क आने वाला है। कैसा फ़र्क आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। कि ये जो शेप होगी, जब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा उस केस में टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन जैसे ही कोई लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया तो जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमें इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है जब हम शेप में लिखेंगे। जैसे ये है तो ये तो हवा में हो गए, तो इसकी जो शेप है वो क्या हो गई, यहाँ पर वेंट या वी शेप। ये वी बनाया, वी उल्टा वी बेंट या वी शेप। या फिर ये क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। या फिर ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से शेप्स को जानना है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, या मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो आपके दिमाग में मेरे बारे में क्या इमेज आई होगी कि भाई मैडम की आवाज़ आ रही है, और तो मतलब जो औरत होती है, वीमेन होती है, लड़की होती है, उसकी तरह की आवाज़ आ रही है। या मैडम जो होंगी उनकी 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे। ठीक है, जो एक जनरल व्यू आप रिप्रेजेंट करते हो किसी को देखकर या किसी के बारे में सोचकर, जो एक वीमेन का होता है या एक गर्ल का होता है, वही आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी। उसको बोल दिया हमने ज्योमेट्री। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ शेप की, तो शेप का पता कब चलेगा आपको, जब आप मुझे देखोगे फिजिकली कि भाई मैडम के बाल छोटे हैं या लंबे हैं, मैडम मोटी है या पतली है, मैडम के 2 हाथ हैं क्या है, मैडम की 5 उंगलियां या 6 उंगलियां हैं। तो समझ रहे हो बात, तो वो क्या हो गई, शेप हो गई।
तो ज्योमेट्री मतलब जो आपके दिमाग में एक जनरल व्यू आता है, और शेप मतलब क्या हो गया कि आपने क्या कर लिया, उसमें पर्टिकुलर चीज़ें जो है ले ली, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ों को कंसीडर कर दिया, ठीक है, एग्जैक्टली बता दिया आपने उस चीज़ के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने आपको क्या बोला, बफेलो, क्या बोल दिया मैंने, बफेलो बोल दिया, तो आपके दिमाग में क्या आया एकदम से कि बफेलो मीन्स बड़ी सी होगी, 4 टांगे होंगी, 2 कान होंगे, 2 आंख होगी, 1 पूंछ होगी, यही दिमाग में आया। लेकिन सपोज करो आप उस बफेलो से रियल में मिल गए, तो आपने क्या देखा भाई, जो पूंछ थी वो तो छोटी सी उसकी पूंछ थी, या फिर सींग एक था ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या आ गई, उसकी शेप आ गई। तो शेप मतलब आपने क्या किया, एग्जैक्ट आप बोल सकते हो उसका जो भी लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी उसका शेप है, उसको बोल दिया हमने शेप। लेकिन ज्योमेट्री क्या है, जो एक जनरल है, ठीक है। तो जब भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हम जनरल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, लेकिन जब भी हम शेप की बात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, लाइक लोन पेयर को कंसीडर करके लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अब जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, उसने क्या बोल दिया, तो उसने क्या बोला कि जो मॉलिक्यूल की शेप होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो कैसे डिसाइड होगी, तो बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। क्या बोल दिया मैंने कि जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो कैसे डिसाइड होगी, बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और उसी के साथ साथ लोन पेयर के थ्रू भी, जो कि एटम के पास होंगे। तो आपको समझ में आ चुकी होगी चीज़, बॉन्ड पेयर के थ्रू कैसे, थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, टेट्राहेड्रल वगैरह वगैरह, और लोन पेयर जो उसकी शेप बता देंगे, ठीक है। अगली चीज़, जो सेंट्रल एटम है हमारे पास, अगर उसके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो उसकी शेप की ही, मतलब शेप और ज्योमेट्री बराबर हो जाएंगे। मतलब मैंने क्या बोला, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर मीथेन के केस में देखा था, इसमें क्या है कि सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ज्योमेट्री है वो शेप के बराबर हो जाएगी, मीन्स दोनों ही टेट्राहेड्रल आ गए थे, तो वही यहाँ पर लिखा है। बट इन केस अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों है, तो उस केस में शेप और ज्योमेट्री अलग अलग हो जाएंगी, तो शेप जो होगी वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड आएगी या अनसिमेट्रिकल आएगी। जो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या था, टेट्राहेड्रल थी, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई, या फिर यहाँ पर टेट्राहेड्रल थी और बिकॉज ऑफ लोन पेयर बेंट या वी शेप हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या ध्यान में रखना है कि लोन पेयर हमेशा उस जगह पर होंगे जहां पर रिपल्शन कम से कम हो। क्या बोल दिया मैंने, लोन पेयर हमेशा उस जगह पर होंगे जहां पर रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है, उस जगह पे आपको रखना है, ठीक है। आगे मैं बताने वाली हूँ कैसे कहाँ पर रखना है आपको, तो बस आपको इतनी दिमाग में ध्यान रखना है कि लोन पेयर आपको वहां पर रखने हैं जहां पर रिपल्शंस कम से कम हो, ठीक है। अब देखिए एक ऑर्डर देखते हैं हम लोग, रिपल्शन का ऑर्डर देखते हैं। लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, मतलब अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्शन, उसके बाद बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। तो ये क्या है, ऑर्डर है, याद रखना है। तो क्या हुआ, विस्पर थ्योरी ने ये ऑर्डर दिया, रिपल्शन का ऑर्डर दिया, और बाद में क्या किया, जो शेप थी उसको उसी के बेसिस के ऊपर डिफाइन किया, ठीक है, उसी के बेसिस के ऊपर बताया। तो हमने क्या बोल दिया, रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। और मैंने एक और बात क्या बोली, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, हमेशा लोन पेयर को आपको उस जगह पर रखना है जहां पर डिस्टर्बेंस या रिपल्शन जो है मिनिमम हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर देखिए एक एक करके सब देखेंगे हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और ये शेप हो गई आपकी, और ये सिग्मा प्लस लोन पेयर, मतलब जिससे आप क्या कर रहे हैं, अपनी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सपोज करो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, 2 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास 1 होगा या सिग्मा बॉन्ड 2 होंगे। तो अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड 1 है तो उसके साथ लोन पेयर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, या अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो लोन पेयर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना भाई। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड या तो 2 हो जाएंगे, लोन पेयर 0 हो जाएगा, या फिर सिग्मा बॉन्ड 1 होगा या लोन पेयर 1 हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो हाइब्रिडाइजेशन 2 होगी उस केस में शेप क्या आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी। और अगर लोन पेयर भी होगा तब भी शेप क्या रहेगी, लीनियर ही रहेगी। अरे भाई ऐसे एग्जांपल लो, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हुआ, अगर इसमें तुमने ऑक्सीजन हटा दे दिया तो तब भी तो यार लीनियर ही बचेगी। तो इन दोनों केसेस में शेप जो है लीनियर ही आती है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी होगी, तो sp होगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सपोज करो हाइब्रिडाइजेशन आई 3, क्या बोल दिया मैंने, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई, 3 आ गई। तो शेप इसमें क्या आ जाएगी, शेप क्या आ जाएगी इसमें, sp2 आ जाएगी। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी इसमें, sp2 आ जाएगी। ठीक है, sp2 आ जाएगी। और sp2 में कुछ कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था, ट्राइगोनल प्लेनर होती थी, याद आया कुछ, ट्राइगोनल प्लेनर होता था, तो वही यहां पर लिखा है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये देखिए हमने क्या बोला, जब 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन देखिए इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं, कैसे, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर क्या है, 0 है, ठीक है, तो उस केस में आपकी शेप कैसी आएगी, ऐसी आ जाएगी। ठीक है, कैसे, सेंटर पे सेंट्रल एटम और बाकी 3 कॉर्नर पे, और जो बीच का एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा सारे के सारे। यही बात हो गई। लेकिन सपोज करो एक और सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, तो कैसे आ जाएगा, क्या करना है अब आपको, देखो इस तरीके से, ऐसे बन रहा था ना पहले, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, और यहां पर मैंने 2 एटम और चिपका दिए। ठीक है, इस केस में क्या है, सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स 1 2, और बाकी जो बची हुई जगह है वहां पर क्या है, यहां पर लोन पेयर है, क्या है यहाँ पर, लोन पेयर, तो लोन पेयर बना दो यहाँ पर। तो मैंने ये लोन पेयर यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये शेप कैसी आ गई यार तुम्हारे सामने, कैसा है, ये कैसा दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है ना, वी होता है अल्फाबेट्स में वी होता है ना, तो वही वी शेप दिख रहा है, बेंट भी बोल सकते हो, बेंट है ये, तो ये बेंट हो गया या वी शेप हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, तो वही यहां पर दे रखा है, देखो ट्राइगोनल प्लेनर है, एंगल 120 डिग्री होंगे ये, और यहां पर क्या है, ये लोन पेयर है। ठीक है, और अगर सपोज करो 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, क्या बोल दिया मैंने यहां पर, 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या होगा, तो कैसी शेप आ जाएगी, तो कुछ नहीं है यार, फिर तो लीनियर ही हो गया। कैसे, ये सिर्फ एक ही डंडा बचा ना, और तो सारा गायब ही हो गया यहां से, ऐसे होगा ना, 1 और 2, तो ये क्या शेप बन जाएगी, ये लीनियर ही आ जाएगी। ठीक है, तो इसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम्हें शेप का पता चल जाएगा। समझ रहे हो बात, कि ये शेप कौन सी दिख रही है, वी शेप दिख रही है यार, तो इसमें तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद से ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब सपोज करिए आपके पास क्या है, 4 है, क्या है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन 4 है, मीन्स sp3 है, ज्योमेट्री आपके पास क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। तो ये कैसी होती थी, ये कुछ इस तरीके से होती थी, याद आया कुछ, एक मिनट रुको, ऐसे होती थी ना, ऐसे होती थी, और जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था, 109.5 था, यही था ना, सारे के सारे 109.5 थे। अब देखो, अब अगर सपोज करो ये कब है, जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर होगा। बट अगर सपोज करो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर आया, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर आया, तो कैसा हो जाएगा, देखो यहां बना देते हैं जरा, देखो इसमें क्या था, कुछ इस तरीके का था ना, इसमें क्या हो गया, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ऐसे ही आएगा, बना दिया मैंने। तो जो ऊपर वाली शेप थी ये क्या थी, टेट्राहेड्रल थी, लेकिन ये वाली कौन सी हो जाएगी, पिरामिड टाइप दिख रहा है ना, इजिप्ट वाले पिरामिड दिखा कुछ, पिरामिड है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर ट्राइगोनल पिरामिडल, ये पिरामिड है और ट्राइंगल ट्राइंगल बने हुए हैं, तो क्या शेप आ जाएगी इसमें, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर होगी चीज। अब अगर सपोज करो क्या हुआ, अगर यहां पर 2 लोन पेयर आ गए और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो कुछ भी नहीं है यार, करके देख लो, क्या बोल दिया मैंने, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या करना है आपको, 1 और 2, ठीक है, तो 1 और 2, ठीक है,
तो आपके पास ये शेप कौन सी बच गई, अब कौन सी बची यार, ये शेप लग गया पता कुछ, कौन सी है, वी शेप या वेंट शेप। तो ये कौन सी हो गई, वी शेप या वेंट शेप। अब तीसरा क्या है, अगर आपके पास सपोज करो एक सिग्मा है और 3 लोन पेयर है, तो बना दो भाई 3 लोन पेयर। कैसे आएगा, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आपके पास कैसी शेप बच गई, अब क्या बच गया, यहाँ पर एक ही डंडा बचा, मीन्स लीनियर आ गई। देखो ये लीनियर है, ये वी शेप है, और ये क्या आ गई, ट्राइगोनल, पिरामिडल, और ये क्या आ गई, टेट्राहेड्रल। तो बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो, कुछ भी याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वही सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, कर सकते हो आप। देखो आगे चलते हैं। अब जो इसमें अगली चीज़ है, ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए 5 आएगा। 5 जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो sp3d आएगा। ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसी थी बना के बताती हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकिए, आपको याद आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ऐसे था ना, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है, ऐसे था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, और बाकी के यहाँ पर होंगे ए ए ए ए ए। ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। अब देखो पहला केस जो था वो नॉर्मल था, तो मैंने सिंपली ऐसे बना दिया जब कोई लोन पेयर नहीं था। बट अगर सपोज करो एक लोन पेयर आया, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई अगर एक लोन पेयर आएगा तो मैं कहाँ बनाऊँ उसको, ठीक है, एक लोन पेयर आया तो मैं इसको कहाँ बनाऊँ। तो आपको क्या करना है इस केस में कि जो लोन पेयर है हमेशा वो बड़े वाले एंगल पे पहले बनाना है। क्या बोल दिया मैंने, बड़े वाले एंगल पे पहले बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। तो देखो आपका बड़ा वाला एंगल क्या है, इसमें 120 डिग्री है, और छोटा वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हमेशा आपको क्या करना है, बड़े वाले एंगल पे पहले लोन पेयर बनाना है ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, बना देते हैं यहाँ पर। तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिए, खुद से भी ट्राई कीजिएगा बनाने की। मैंने क्या किया, लोन पेयर को यहाँ बना दिया, क्योंकि ये वाला एंगल कितने का था, 120 डिग्री का था ना, बीच वाले एंगल 120 डिग्री के थे और ऊपर वाला 90 डिग्री का था, यही था। तो बच्चों जो ये शेप बची ये कैसी है, बचपन में आया कुछ याद, झूला झूलते थे ना, सी शॉ, यहाँ पर कुछ ऐसे बेस होता था, यहाँ पर ऐसे होता था, ऐसे कुछ बना होता था बैठने के लिए, इधर कुछ बना होता था बैठने के लिए, यहाँ पर एक कोई बैठता था, एक कोई यहाँ बैठता था, समझ रहे हो बात। तो झूला झूलते थे, कभी नीचे जाता था तो कभी ये ऊपर जाता था, याद आया कुछ, इसको क्या बोलते थे, सी शॉ। ये बन रहा है ना सी शॉ, देखो ये डंडा हो गया बेस, और यहाँ पर क्या है, ये झूले की एक साइड है, यहाँ पर झूले की दूसरी साइड है, तो क्या बन गया, ये सी शॉ बन गया। तो इसलिए इसकी शेप क्या आती है, सी शॉ आएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर सपोज करो कि 3 सिग्मा हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, क्या बोल दिया मैंने, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो गए। तो देखो कैसे करना है तुम्हें, तो यही बहुत आसान है, कैसे करोगे, ये देखो, हमेशा आपको क्या करना है, जो आपका लोन पेयर होगा उसको मैक्सिमम एंगल पे आपको हमेशा रखना है। तो रख दो यहाँ पर, मैक्सिमम एंगल क्या होंगे यहाँ पर, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पे रख देते हैं। देखो मैंने एक यहाँ पर उठा के रख दिया और एक यहाँ पर उठा के रख दिया, ठीक है। तो ये शेप कैसी बची ये शेप, ये बच गई आपके पास टी शेप। कौन सी बच गई, ये टी बन गया ना, टी, तो ये बच गई हमारे पास टी शेप, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर आ गए, तो आपको क्या करना है, फिर से मैक्सिमम जो भी आपके एंगल्स होंगे वहां पर इसको रख देना है। तो रख देते हैं यहाँ पर हम लोग, देखो मैंने रख दिया यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, ये रख दिया। अब आपके पास क्या बच गया, एक डंडा बच गया, बस ये कौन सी शेप आ गई, लीनियर आ गई। बहुत ही आसान है। तो जब कोई लोन पेयर नहीं था तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जब एक लोन पेयर आ गया तो झूला बन गया तुम्हारा बचपन का, और जब 2 लोन पेयर आ गए तो टी शेप बन गई, और अगर तुम्हारे पास 3 लोन पेयर आ गए तो लीनियर शेप बन गई, ठीक है। हो जाएगा, अब तो बहुत ही आसान हो गया यार। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अगर हम बात करते हैं 6 की, ठीक है, 6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d2, क्या आ जाएगी, sp3d2, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल में कैसे पढ़ा था हमने, एक बार फिर से बना देते हैं यहाँ पर। ऑक्टाहेड्रल में हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है,
ये और ये इसमें सारे के सारे जो एंगल थे वो कितने के थे, 90 डिग्री के थे। तो तुम कहीं पर भी लोन पेयर को रख सकते हो, बट हम यहाँ पर कहाँ रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे रखना प्रेफर करेंगे, ठीक है, एक्सियल पे रखेंगे सबसे पहले। तो देखो हमने क्या किया, जब लोन पेयर एक आया, जब लोन पेयर एक आ गया तो हमने क्या किया, कुछ नहीं है, रख दिया इसको, देखो कहाँ रख दिया, ये किया और देखो यहाँ पर आ गया तुम्हारा लोन पेयर, ठीक है, क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पर लोन पेयर आ गया कुछ इस तरीके से, ये आ गया तुम्हारा लोन पेयर। तो ये क्या बन गई तुम्हारी शेप, स्क्वायर पिरामिडल, क्या बन गई ये, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर हो गया और पिरामिड हो गया, देखिए स्क्वायर है और स्क्वायर क्या है, ये पिरामिडल है, इस तरीके से बन जाएगी शेप, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप बन जाएगी, ठीक है। और ये क्या थी, ऑक्टाहेड्रल थी। और अगर सपोज करो तुम्हारे पास क्या हुआ कि 2 लोन पेयर हो गए और 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा कि तुम 2 पोजीशन के ऊपर क्या कर दोगे, यहाँ पर लोन पेयर को कुछ इस तरीके से रख दोगे। तो अब देखो दोनों ही चीजें यहाँ से गायब होगी, हवा में चली गई, बच गया क्या, ये क्या बच गया, ये स्क्वायर और प्लेनर, मतलब एक स्क्वायर है जो कि क्या है, प्लेन में है, तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये भी बहुत आसान है याद करना। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पर पिरामिड बन जा रहा है। और ये क्या आ गया, स्क्वायर है जो कि प्लेन में है, तो स्क्वायर प्लेनर हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर हम बात करते हैं 7 की, 7 के केस में क्या है, देखिए sp3d3 है, ठीक है, sp3d3 है। अगर सपोज करो क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कैसी ज्योमेट्री आ जाएगी, बना देते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आ जाएगी ना, ठीक है, ऐसे आ जाएगी, और ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। बीच वाले एंगल कितने के थे, 72 डिग्री के थे, और ऊपर नीचे कितने के थे, 90 डिग्री के थे, यही किया था हमने। तो हमें हमेशा लोन पेयर कहाँ पर रखना है, जब आपके पास ऑप्शन हो, मींस डिफरेंट एंगल्स हो, हमेशा आपको मैक्सिमम पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोन पेयर को कहाँ रखोगे, मैक्सिमम पे रखोगे। तो कैसे रखोगे, देखो मैं बता देती हूँ रखकर। ये तो नॉर्मल आ गई हमारे पास पेंटागोनल बाय पिरामिडल, लेकिन जब आपको लोन पेयर रखना होगा तो आप हमेशा मैक्सिमम एंगल पे रखोगे। मैक्सिमम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री पे यहाँ पर लोन पेयर को रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो शेप बनेगी वो क्या बन जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की शेप बन जाएगी, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की शेप बन जाएगी। ये हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है कुछ, राइट द हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो आपके पास पहले क्या है, SF4 है। देखिए जो ये तरीका है तो दे रखा है आपके सामने, मैं अपने तरीके से बताऊंगी आपको, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड आउट कर लोगे, कैसे करोगे, तो हाफ हाफ, उसके बाद सेंट्रल एटम, मोनोवैलेंट एटम कितने आगे, M, फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से लिख देते हैं, M प्लस V माइनस C प्लस A, ठीक है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो हाफ मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर कितने हैं, मतलब हाइड्रोजन और आपको हेलोजन लेना, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन है, और प्लस सल्फर मतलब 6 आ गया। तो कितना आ गया आपके पास, 6 + 4 कितना आ गया, 10/2 मीन्स 5। मतलब आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई वो कितनी आ गई, sp3d। और अगर हम 5 बोलते हैं तो 5 के केस में क्या थी, ट्राइगोनल, 5 के केस में क्या थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल थी, याद आ गया कुछ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल थी, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ गई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब जो भी था ज्योमेट्री बनानी, बना देते हैं यहाँ पर। एक मिनट रुकिए, ऐसे किया मैंने, बनाया बनाया बनाया, राइट। अब देखो S और 4 है, तो एक फ्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया। मैंने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास एक लोन पेयर आएगा। लोन पेयर आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे करने हैं, अटैच्ड आइटम एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 4 है, और आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, 5। तो 5 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 1। तो आपके पास 1 लोन पेयर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो आपके पास ये 5 आया, जो हाइब्रिडाइजेशन आई, उसमें से तुम क्या करोगे, जो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू सेंटर एटम होंगे उनको माइनस करोगे, मीन्स लोन पेयर क्या आ जाएंगे, 5 - 4 मतलब 1 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर मैंने बना दिया। और लोन पेयर आपको हमेशा कहाँ बनाना है, मैक्सिमम एंगल पे बना रहे थे हम लोग, तो लोन पेयर यहाँ बन जाएगा,
ठीक है। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ गई ज्योमेट्री, बट जब हम बात करेंगे शेप की तो शेप क्या आ जाएगी इसकी, झूले वाली, बचपन का झूला, तो क्या आ जाएगी ये सी शॉ, सी शॉ आ जाएगी इसकी शेप। ठीक है, क्लियर होगी चीज। रुको ये मैं मिटा देती हूँ, हम अपने से करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर SF2 है, करो ट्राई। SF2 पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे, H इक्वल टू हाफ, मोनोवेलेंट एटम मतलब 2, क्योंकि फ्लोरीन लगा है, प्लस सल्फर मतलब 6, तो कितना आ गया आपके पास 8/2 मीन्स 4 मीन्स sp3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो यार। अब देखो ये 4 आया और अटैच्ड कितने हैं, 2 है, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 - 2 मतलब 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, और अगर sp था तो आपके पास कौन सी ज्योमेट्री आएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। बट जब हम बात करेंगे शेप की, ठीक है, ज्योमेट्री आ गई आपके पास टेट्राहेड्रल, ये कौन सी आ गई, टेट्राहेड्रल। बट जब हम बात करेंगे इसकी शेप की, तो शेप में हमें क्या करना है, 2 लोन पेयर को इसमें चिपका देना है। तो लोन पेयर आपके कहाँ आएंगे, तो बना देती हूँ मैं लोन पेयर, कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखो 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, तो ये शेप कौन सी आ गई, वी शेप या फिर बेंट शेप। ठीक है, ये क्या आ गई आपके पास, शेप आ गई वी या वेंट शेप। ठीक है, क्लियर होगी चीज, कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं, NH3 अभी आपके पास, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, हाफ इज इक्वल्स टू हाफ प्लस H इक्वल टू हाफ प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं यहाँ पर 3 है, प्लस नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं 5 है, तो 5 + 3 कितना हो गया आपके पास 8 हो गया, 8/2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 मीन्स आपके पास आ गया sp3। ठीक है, मतलब आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। तो आपके पास कैसी आ जाएगी, कुछ इस तरीके की आ जाएगी, ये आ गया आपके पास ज्योमेट्री। लेकिन जब हम बात करेंगे शेप की, तो शेप कैसी होगी इसकी, इसमें क्या है, लोन पेयर कितने आ जाएंगे, तो 4 और अटैच्ड कितने हैं 3, तो 4 - 3, तो लोन पेयर आपके पास कितने आ गए यहाँ पर, 4 - 3 कितने आ गए 1 लोन पेयर आ गया। तो आप बना लो, कैसे बनाओगे, ये देखो, ये बना दिया मैंने लोन पेयर। कैसी शेप आई, ये याद करो कौन सी शेप थी, ये कुछ याद आया, ट्रायंगल और पिरामिड, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये इसकी क्या आ गई, शेप आ गई। चलो अगला देख लो, BF3, इसको भी वैसे फाइंड आउट करो, H इक्वल टू हाफ, बोरोन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, या मोनोवेलेंट लिख लेते हैं पहले हम, प्लस V यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के कितने हैं 3। ठीक है, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, 6/2 3, मतलब हमारे पास क्या आ गया sp2, मतलब क्या आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, कर सकते हो। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर जरा देखो, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा ही आएगा ना, आ गया ऐसा। लेकिन इस केस में क्या है तुम्हारे पास, लोन पेयर फाइंड आउट करो, कितने लोन पेयर हैं, तो इसमें से हम लोग इसको हमेशा माइनस करते हैं, तो 3 - 3 0, मतलब इस केस में तुम्हारा ज्योमेट्री और शेप बराबर होगी, कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये B और ये क्या आ गए तुम्हारे पास F हो गए। तो ऐसे तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जो अगला हमारे पास इसमें कंपाउंड है वो है XeF6। ठीक है, तो इसका भी आप निकाल लेंगे बहुत आसानी के साथ, कैसे निकलेगा, निकाल लो। तो कैसे आएगा, हाफ मोनोवेलेंट एटम 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, तो कितना आ गया 14/2 मीन्स 7, और 7 मीन्स क्या आ गया आपके पास sp3 T3, और इसमें लोन पेयर कितने आ जाएंगे, लोन पेयर कैसे निकालोगे आप, तो 7 - 6, मतलब ये माइनस ये वाले नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, कितना आ गया लोन पेयर 1 आ गया। तो आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर ज्योमेट्री कौन सी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, ट्राइगोनल नहीं आएगी यार, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, कौन सी आ जाएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल आ जाएगी। देखो इस तरीके से कुछ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सी आ गई, पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो गई ज्योमेट्री। बट जब हम लोन पेयर की बात करेंगे, तो जो लोन पेयर है इसका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा मैक्सिमम एंगल पे, तो ये मैंने लोन पेयर बना दिया यहाँ पर, बाकी यहाँ पर F6 आ जाएगा 4
5 6, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये कौन सी थी? पेंटागोनल, पेंटागोनल पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और ये वाली कौन सी थी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पर H2S है, ठीक है, H2S का निकाल लेंगे, आप खुद से ट्राई कीजिए। तो H2S का कैसे आएगा? तो हाफ मोनोवेलेंट एटम 2, सल्फर 6, 6 + 2 8 अपॉन 2 मीन्स 4 मीन्स sp3, ठीक है। और तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई यहाँ पर? टेट्राहेड्रल आ गई। ज्योमेट्री क्या आ गई यहाँ पर? टेट्राहेड्रल आ गई, ठीक है। और वो कैसे बनेगी? तो बना दो, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और अगर हम बात करते हैं लोन पेयर की, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे? तो हाइब्रिडाइजेशन में से आपको नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंटर एटम मीन्स 2 आ जाएंगे लोन पेयर। तो इसकी शेप क्या आ जाएगी? अब बताने की ज़रूरत नहीं आपको, क्या आ जाएगी यहाँ पर? वी शेप आ जाएगी या वेंट शेप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर है हवा में, यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गए। तो ये हमारे पास सल्फर आ गया और ये H आ गया और ये H आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या यहाँ पर शेप आ जाएगी? वेंट या वी शेप आ जाएगी, ठीक है, वेंट या वी शेप। तो ये आपके पास शेप आ गई और ज्योमेट्री यहाँ पर क्या आ गई? टेट्राहेड्रल आ गई, ठीक है। तो चीज़ आपको याद रखनी है, ज्योमेट्री आ गई, ये शेप आ गई, ठीक है। आगे चलते थोड़ा सा। अगला हमारे पास क्या है? XeF2 है। देखिए स्क्रीन पॉज करके खुद से अटैम्प्ट करिए, मेरे सिर्फ आंसर मैच करिए, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो हाफ F2 मतलब मोनोवेलेंट कितने आ गए? 2, जिनॉन 8, तो कितना आ गया? 10/2 मीन्स 5। और 5 मीन्स यहाँ पर क्या आ गया? sp3d, sp3d 5। और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आ जाएगी? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? तो 5 - 2 कर लेंगे आप, तो 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या आ गई? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ गई। लेकिन लोन पेयर कितने आ गए आपके पास? 3 आ गए, ठीक है। तो लोन पेयर कहाँ बना दोगे? मैक्सिमम एंगल पे, इन सब जगह पर क्या बन जाएंगे? लोन पेयर बन जाएंगे, ठीक है, ये लोन पेयर बन गए। तो आपके पास यहाँ पर शेप क्या आ जाएगी? लीनियर आ जाएगी। तो ये एक्स आ गया, ये एफ आ गया, तो शेप क्या आ गई आपके पास? लीनियर आ गई, ठीक है, लीनियर आ गई आपके पास शेप। और ये क्या था आपके पास? ज्योमेट्री थी। हो जाएगा, आसान है। अब देखिए अगला देखते हैं XeO3। अब देखिए यहाँ पर हाफ और मोनोवेलेंट एटम इसमें है क्या? सोचो सोचो, है क्या? नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ हैलोजन या फिर हाइड्रोजन लेना है। तो 0 हो जाएंगे। प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के 8, तो आपके पास कितना आ गया? ये 4 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। बट अगर हम बात करेंगे इसके किस चीज़ की, किसकी बात करेंगे? अगर हम बात करेंगे शेप की, तो शेप में आ जाएगा 1 लोन पेयर। और 1 लोन पेयर का मतलब क्या आ गया आपके पास? कैसी आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? 3 डंडे इस तरीके से आएंगे ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये लोन पेयर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं AlCl3 की, तो AlCl3 में देखिए हाफ मोनोवेलेंट एटम इसमें कितने? 3, और प्लस एल्युमिनियम कितना आ गया यहाँ पर? कितना आ जाएगा एल्युमिनियम? तो आपके पास आ जाएगा 3। तो आपके पास क्या आ गया? 6/2 मतलब 3 मतलब sp2, ठीक है। और sp2 मतलब क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। पूरा नहीं मैं लिख रही हूँ यार, बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है अब तो। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और अगर ज्योमेट्री अगर हम बात करते हैं लोन पेयर की, तो लोन पेयर क्या है इसमें? 0, 3 - 3 0। तो शेप भी आपकी क्या आ जाएगी? सेम ही आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही आ जाएगी। कैसी बनेगी वो? तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो बीच में Al और ये बीच यहाँ पर साइड में Cl, ठीक है, हो जाएगा। देखिए अगला एग्जांपल है आपके पास OF2। तो OF2 में कैसे करोगे? हाफ सेंट्रल एटम की बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 6, और मोनोवेलेंट 2, तो 6 + 2 8/2 मीन्स 4 मीन्स sp3, ठीक है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बट अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की?
लोन पेयर की, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 माइनस 2 कर लोगे तो आपके पास लोन पेयर कितने आ गए, 2 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल बना दो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। बट अब आपके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर मैंने कुछ इस तरीके से बना दिए यहाँ पर, देखो ये लोन पेयर बना दिए। तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, आपके सामने है, ठीक है, ये बन जाएगा। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, वेंट या वी शेप, वी शेप। तो इसकी शेप क्या आ गई, वेंट और वी शेप, और ज्योमेट्री क्या आ गई, टेट्राहेड्रल आ गई। अब देखो अगला क्या है हमारे पास, XeO2F2 है, तो कैसे करोगे, फिर से हाफ, और सेंट्रल एटम Xe मतलब जिनॉन, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट कितने आ गए 2, तो 8 + 2 10/2 मतलब 5, 5 मतलब sp3d मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कर लोगे आसानी से हो जाएगी। ये इसकी ज्योमेट्री आ गई। लेकिन लोन पेयर आप फाइंड आउट करोगे, लोन पेयर यहाँ पर कितने आ जाएंगे, तो 5 माइनस सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच्ड है, यहाँ पर 4 है, तो 5 - 4 कर लीजिए, लोन पेयर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपके पास कैसा आ जाएगा, ये इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी कुछ इस तरीके से। लेकिन लोन पेयर आप कहाँ बनाओगे, मैक्सिमम एंगल पे बनाओगे, तो मैक्सिमम एंगल आपका ये हो गया, ठीक है, मैक्सिमम एंगल आपका ये वाला हो गया, यहाँ पर लोन पेयर आ गया। तो आपके पास शेप क्या आ जाएगी, यहाँ पर सीशॉ आ जाएगी, ठीक है, शेप क्या आ जाएगी इसमें, सीशॉ आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन लगा दो और ये फ्लोरीन हो गया आपके, ठीक है। तो शेप आ गई आपकी सीशॉ। तो इस तरीके से आपको निकालना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपके पास है NF3, इसमें भी कर सकते हो, तो हाफ, उसके बाद मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें, आपके पास कितने आ जाएंगे यहाँ पर 5, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8/2 मीन्स 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई यहाँ पर, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन लोन पेयर कितने आ जाएंगे आपके पास, तो 4 - 3 कर लीजिए, कितना आ गया 1 लोन पेयर। तो आपके पास जो इसकी शेप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ पर, NF3 क्या शेप आ जाएगी, ये कौन सी है, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ट्राइगोनल और पिरामिड है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप आ गई, ठीक है। अगला देखिए PCl3 है, तो हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉस्फोरस में, कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, ठीक है, तो कर दो 3, और सॉरी 3 नहीं 5, और सेंट्रल एटम सॉरी ये मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 3, तो 5 + 3 8/2 मतलब 4। तो आपके पास क्या आ गई, अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और टेट्राहेड्रल इसकी क्या आ गई, ज्योमेट्री आ गई, टेट्राहेड्रल क्या आ गई, अगेन ज्योमेट्री आ गई। लोन पेयर कितने आ गए यहाँ पर, 4 - 3 1 लोन पेयर आ गया, ठीक है। और ये लगा दिया मैंने यहाँ पर लोन पेयर, क्या आ गया यहाँ पर PCl3, ठीक है, ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्या है, ClF3 है, ठीक है, ClF3 है, तो हाफ, उसके बाद सेंट्रल एटम के पास कितने हैं यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 3 मोनोवेलेंट, तो आपके पास कितना आ गया 5, 5 मीन्स sp3d, और मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये क्या आ गई, इसकी ज्योमेट्री आ गई, ठीक है। और लोन पेयर कितने आ जाएंगे आपके पास, तो 5 - 3 विच मीन्स 2, ठीक है, 2 लोन पेयर है। तो कैसा आएगा इसमें, तो कुछ इस तरीके से करना है हमें, ठीक है। जो लोन पेयर होगा मैक्सिमम आपको बॉन्ड पे बनाना है, तो यहाँ पर बना दिया मैंने। तो ये शेप आपके पास कौन सी आ गई, कौन सी शेप है, ये वाली याद आया, कुछ टी शेप है, ठीक है, टी शेप है। तो आपके पास ये Cl हो गया, ये F, ये F, और ये F, ये क्या आ गई आपके पास शेप, टी शेप आ गई, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो आगे चलते हैं, ClO2F3 ये भी कर लेते हैं, तो हाफ, उसके बाद मोनोवेलेंट एटम यहाँ पर कितने हैं 3, ऑक्सीजन को हमें नहीं लेना है बिकॉज इट इज़ डाइवेलेंट, तो मोनोवेलेंट को लेना है, तो 3 ही है हमारे पास। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन सेंट्रल एटम मीन्स 7, 7 + 3 10, 10/2 5 मीन्स sp3d, ठीक है। इसमें भी क्या गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई, ठीक है, ये ज्योमेट्री आ गई। बट लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं, कितने हैं, तो 0 आ जाएंगे, 5 - 5 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोटल एटम अटैच टू सेंटर एटम वही 5 है, तो 5 - 5 0। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के बराबर ही होगी, तो शेप भी इसकी क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही आ जाएगी, दोनों ही क्या आ जाएंगे इसमें, सेम आ जाएंगे।
मैं आपको बना के बता देती हूँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपके पास हो गया O और यहाँ पर हो गया F, EF। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। I3 नेगेटिव। देखिए जब भी ऐसा कुछ आए, जब आपके पास एक है, कंफ्यूजन हो रहा है भाई इसको क्या करते हो, तो तोड़ के लिखना है। कैसे लिखोगे तोड़कर? I2 नेगेटिव लिख सकते हो, I2 नेगेटिव। जैसे I3 पॉजिटिव, इसको कैसे लिखोगे आप? I2 पॉजिटिव लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ मोनोवेलेंट एटम प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस कैटाइन प्लस एनाइन। याद आ गया ना कुछ? तो वही है यहाँ पर, देखो कर लो। तो हाफ मोनोवेलेंट एटम यहाँ पर कितने हैं, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन लेने थे हमें, तो आयोडीन कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। कैटाइन है क्या? नहीं है भाई। एनाइन है क्या? हाँ है, तो +1 कर दो। नीचे वाला भी साथ में कर लेते हैं हम लोग। देखिए हाफ और उसके बाद मोनोवेलेंट 2, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कैटाइन है क्या? एकदम है, 1 है ना। और एनाइन है क्या? नहीं है। समझ में आ गई बात? देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कर लो यहाँ पर कैलकुलेट, कितना आ जाएगा? 7, 8, 9, 10 मतलब 5। लेकिन इस केस में कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये? 7, 8, 9, 9 में से 1 गया 8 मतलब 4। कितना आ जाएगा ये? 4 आ जाएगा। मतलब इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो क्या आ रही है? sp3d आ रही है। मतलब आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। लेकिन इस केस में जो आपके पास ज्योमेट्री आएगी वो कौन सी आएगी? वो आएगी टेट्राहेड्रल। क्या बोल दिया मैंने? कौन सी ज्योमेट्री आएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगली चीज लोन पेयर निकाल लेते हैं। तो उस केस में लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 5 माइनस 2 मतलब 3, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ 2 ही आयोडीन अटैच्ड है ना। तो कितने आ गए? 3 लोन पेयर आ गए। तो कर लो, कैसी ज्योमेट्री थी इसकी? ये थी ना। याद आया कुछ? अभी तो किया हमने। तो देखो यहाँ पर आयोडीन कर दिया हमने, आयोडीन कर दिया, और उसके बाद 3 लोन पेयर लगा दो। लगा दिए मैंने 3 लोन पेयर। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या आ गया? क्लियर है यार, लीनियर शेप आ गई। कर सकते हो आराम से। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर लोन पेयर कितने आए थे? कितने आ गए थे? कर लो। लोन पेयर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, तो sp3 कुछ इस तरीके की आएगी, है ना। sp3 कुछ इस तरीके की आएगी। और लोन पेयर मैंने 2 बना दिए यहाँ पर, 1 और 2। तो I3 पॉजिटिव के केस में जो शेप है वो कैसी आ जाएगी यहाँ पर? वी शेप या फिर वेंट शेप। वी शेप या फिर वेंट शेप। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, I3 नेगेटिव के केस में लीनियर आती है, बट इस केस में क्या जाती है? वी शेप या फिर बेंट शेप आ जाती है। अब देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं ICl4 नेगेटिव का। तो ICl4 में देखिए फिर से वही करना है आपको, हाफ मोनोवेलेंट 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस कैटायन माइनस कैटायन प्लस एनाइन। उल्टा करना है, जब माइनस होगा तो प्लस करना है। ठीक है, तो +1, और जब प्लस होगा तो माइनस करना है। ठीक है, हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। और 6 मतलब क्या आ गया आपके पास? sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद कैसे करोगे आप? ये कैसे करोगे? नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड आउट कर लो। कितने आ जाएंगे? 6 माइनस 4, और कितना आ गया? ये 2 आ गया। ठीक है, लोन पेयर कितने आ गए? 2 आ गए। तो कैसा इसका आ जाएगा? स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। बता देती हूँ आपको, देखिए स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। ये मैंने इस तरीके से कुछ बनाया, वैसे स्क्वायर बनना था यार, रेक्टेंगल बन गया। चलो आप समझ जाइए। देखो ये हो गया हमारे पास, ये तो कुछ इस तरीके से। तो क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, और ये I है और Cl आ गए। ठीक है, तो ये कैसी आ गई आपके पास शेप? स्क्वायर प्लेनर आ गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला हमारे पास BrF5 है, ये भी हो जाएगा यार। कैसे करोगे? तो वही हाफ क्या आ जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे ब्रोमीन के केस में? ब्रोमीन के केस में कितने आ जाएंगे? ब्रोमीन के केस में कितने आ जाएंगे आपके पास? 7,
और 5 7 5 12 12 अपॉन 2 6 और 6 मतलब क्या आ गया sp3d2 और लोन पेयर कितने आ गए 1 तो 1 आ गया। तो कौन सी शेप आ जाएगी इसमें कौन सी आ जाएगी डिस्टॉर्टेड सॉरी स्क्वायर पर पिरामिडल कौन सी आ जाएगी ये वाली आ जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही बोल सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर आ जाएगा br और यहाँ पर आ जाएंगे ff और नॉर्मल ज्योमेट्री क्या आ जाएगी इसके ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। ठीक है अब देखिए ये आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। ये हो गया ये हो गया ये हो गया आराम से आप कर सकते हैं ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लिखें तो हमेशा आपको मोनोवेलेंट एटम में सिर्फ हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेना है और या फिर हाइड्रोजन लेना है उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है तो आपको क्या करना है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है m+v-c+a और उससे आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है और लोन पेयर के लिए आपको क्या करना है तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी उससे अटैच्ड एटम को माइनस कर देना तो आपके पास लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है और हमेशा लोन पेयर का आपको क्या करना है मैक्सिमम एंगल के ऊपर लगाना है। बस इतनी सी बात है बाकी आप कर लोगे। ठीक है तो इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा इसमें जिनॉन होगा इसमें भी जिनॉन होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है इसमें मोनोवेलेंट एटम 4 हो जाएंगे इसमें मोनोवेलेंट एटम 2 हो जाएंगे। ठीक है और इसमें मोनोवेलेंट एटम 3 हो जाएंगे। अब आप कर लीजिएगा वैसे ये वाला भी हो जाएगा आपसे POCl3 इसमें सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा आपके पास POCl3 के केस में सेंट्रल एटम क्या होगा इसमें फास्फोरस होगा और उसके बाद क्या बोलते हैं उसके बाद अगली चीज़ इसमें आपको क्या देखनी है हाँ ठीक है और मोनोवेलेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 हो जाएंगे बाकी आप कर लेंगे। ठीक है अब देखिए जो HNO3 है या जो ये H2SO4 है H3PO2 है या HClO3 है ठीक है इसमें से मैं आपको एक करके बताती हूँ। एक्चुअली ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला था उससे हो पाएंगे। ठीक है क्या किया था हमने अगर आपको याद हो तो कैसे किया था कि जो HNO3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा राइट N और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और OH डबल बॉन्ड O इस तरीके का बनेगा। तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने हो जाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कर सकते हो सिंगल बॉन्ड है चलो ठीक है 1 2 3 हो जाएगा। तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो इस केस में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी क्या आ जाएगी वो sp2 आ जाएगी। इससे आपको करना है ठीक है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं चल पाएगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। तो sp2 आ गई और आपके पास ज्योमेट्री जो है वो भी क्या आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी और शेप भी इस केस में क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप भी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ही आ जाएगी। ठीक है ये हो गया। अगला जो आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है H2SO4 का है। ठीक है तो जो H2SO4 है वो आपको कैसे करना है तो उसका भी H2SO4 के केस में भी आपको क्या करना है HOS ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो कैसे आ जाएंगे कितने आ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है लेकिन 6 नहीं लेने हमें सिर्फ सेंट्रल एटम वाले लेने हैं जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच है। तो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास राइट 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो आपके पास ज्योमेट्री क्या आ जाएगी टेट्राहेड्रल आ जाएगी इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आपके पास जो शेप है वो भी आपके पास टेट्राहेड्रल ही आ जाएगी। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ठीक है और देखिए अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं H3PO2 का। अब देखिए जो H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो देखिए P और डबल बॉन्ड O और उसके बाद OH A ये हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कोई भी नहीं है तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया आपके पास। हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपके पास sp3 तो ज्योमेट्री आ जाएगी आपके पास टेट्राहेड्रल और उस केस में जो आपके पास शेप होगी वो भी क्या आ जाएगी इसमें टेट्राहेड्रल ही आ जाएगी। ठीक है ये भी कर सकते हो। अगला आपके पास HClO3 है तो इसमें क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। ठीक है Cl आ जाएगा O आ जाएगा और फिर H आ जाएगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है डबल बॉन्ड O और उसके बाद यहाँ पर एक आएगा इसमें लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा मीन्स sp3 आ जाएगी तो टेट्राहेड्रल हो गई। और लेकिन जो अगर हम बात करेंगे इसमें इसकी शेप की ज्योमेट्री क्या आ गई यहाँ पर टेट्राहेड्रल आ गई ज्योमेट्री क्या आ गई टेट्राहेड्रल आ गई। लेकिन जब हम बात करेंगे शेप की
ठीक है। जब हम बात करेंगे शेप की, तो शेप कैसे आ जाएगी इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल आ जाएगी, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसमें लास्ट चीज़ है एक, कि आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज कौन सी होती हैं। तो आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज कौन सी होती हैं, ऐसी स्पीसीज जिनके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बराबर होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज बोल देंगे, बिकॉज उनकी शेप सेम आएगी, उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी, उनकी ज्योमेट्री सेम आएगी, इसलिए हम ऐसे स्पीसीज को क्या बोल देंगे, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज बोल देते हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होंगी जिनके लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड बराबर होंगे, ठीक है, उनकी सेम शेप होगी, सेम हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, सेम ज्योमेट्री हो जाएगी, उनको हम बोल देंगे आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज। एग्जांपल देखिए यहाँ पर NF3 है, PSCl3 है, दे आर आइसोस्ट्रक्चरल बिकॉज, क्यों, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, इसमें भी 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, और इसलिए इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी या जो भी चीज़ें शेप होगी सब कुछ क्या जाएगा, एक जैसा जाएगा, इसलिए हम इनको आइसोस्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज बस हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।